प्रेगनेंसी में आपकी रसोई की बड़ी कॉमन एक चीज़ के बारे में बता रही हूँ, बिल्कुल जहर की तरह काम करती है। तो कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, ये एहतियात आपको पूरी प्रेगनेंसी रखना होगा। नहीं तो यही एक चीज़ ऐसी है कि आपको मुश्किल में डालने के लिए पर्याप्त है। आपकी प्रेगनेंसी में कई प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकती है, कभी भी कर सकती है। आइए सीखते हैं, समझते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को खूबसूरत बनाते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई मॉमीज़ होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में मीठा खाना बहुत पसंद होता है। अगर आप वो मॉमी हैं तो कमेंट में बताइए कि आप मीठे में क्या क्या खाती हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाकी लोगों को भी और आपको भी। कई बार क्रेविंग के चलते, कई बार खाना खाने के बाद मन हो जाता है, कई बार टेस्ट ही मीठा हो रखा है तो आप ज़्यादा मीठा खाती हैं। लेकिन मीठे में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्की हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की है आपके रसोई में पड़ी हुई शक्कर। चाय में शक्कर, दूध में शक्कर, हलवे में शक्कर, बहुत चीज़ों में शक्कर पड़ती है, बाज़ार की मिठाइयों में शक्कर। ये शक्कर पता नहीं कब धीरे धीरे जहर बन जाती है आपके लिए और आपको धकेल देती है रिस्क फैक्टर की तरफ। प्रेगनेंसी में अगर कहें शुगर का रोल तो थोड़ा ज़रूरी तो है, लेकिन ज़्यादा डेंजरस है। तो इसके ही अल्टरनेटिव्स एंड सेफ तरीके मैं आपको बताऊंगी। देखिए, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके बिना तो शरीर चलेगा नहीं। 60% कैलोरी हमको कार्बोहाइड्रेट से चाहिए होती है। लेकिन अगर ये रिफाइंड है तब ये स्लो पॉइजन है। अगर आप प्लेन शुगर ले रही हैं तो वो एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं है, केवल कैलोरी मिल रही है आपको। और ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इसको कचरा समझ के आपको छोड़ना चाहिए, इसके अल्टरनेटिव्स को ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहला रिस्क ये देता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। 6 महीने तक भले आपको पता ना चले आप शुगर खा रही हैं, लड्डू खा रही हैं, मिठाई खा रही हैं, सब खा रही हैं। 7वें महीने अपीयर हो जाएगा अचानक से जेस्टेशनल डायबिटीज़। अभी तो 3 महीने और काटने हैं ना। तो ऐसे में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस दे सकता है। तो शुगर, वाइट शुगर से आपको बचना होगा, शुरू से बचना होगा। ये नहीं कि 7वें महीने से एहतियात रखेंगे, नहीं, शुरू से एहतियात रखना है आपको। आप डेट्स खा सकती हैं, थोड़ी मात्रा में गुड़ भी यूज़ कर सकती हैं। गुड़ लेकिन शुद्ध होना चाहिए। आजकल शुद्ध गुड़ मिलना बहुत मुश्किल है बाज़ारों में। आप कोकोनट शुगर यूज़ कर सकती हैं, नीलॉन गुड़, खजूर का गुड़ इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ऑप्शंस हैं, पर हाँ, आपको थोड़ा जागरूक तो होना होगा। हाई शुगर होने से प्रीक्लैम्सिया रिस्क बढ़ता है, हाई बीपी एंड फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है। तो ये भी प्रीटर्म लेबर की तरफ आपको धकेल देता है। बेबी के मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। कई रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो मैं प्रेगनेंसी में ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाती हैं ना, उनके बच्चे को ओबेसिटी और डायबिटीज़ प्रोन वो बच्चे की लाइफ हो सकती है। और ये रिसर्चेस कह रही हैं। शुगर का स्पाइक बॉडी में होता है, फील गुड आता है, डाउन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो शुगर जो है आपके मूड को कहीं कंट्रोल न करने लग जाए, पहले ही आप शुगर को कंट्रोल कर दीजिए। ज़्यादा शक्कर खाने से आपके आंतों में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं कम हो जाते हैं, इसीलिए शुगर कम खाएं, क्योंकि यही माँ से ही जाते हैं गुड बैक्टीरिया बच्चे में। आप विरासत में देती हैं अपने बच्चे को गुड बैक्टीरिया, तो शुगर कम खाएंगी तो गुड बैक्टीरिया पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। इसकी जगह अल्टरनेटिव्स क्या हैं? नॉर्मल देसी खांड जो प्रोसेस्ड नहीं होता है। देसी खांड अलग तरीके से बनता है। मैं तगार की बात नहीं कर रही हूँ, देसी खांड की बात कर रही हूँ। या फिर आप क्रिस्टल वाली मिश्री ले सकती हैं, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। खजूर मीठा तो बहुत होता है, लेकिन इसमें आयरन, फाइबर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, एम्प्टी कैलोरी नहीं होता। तो खजूर में आप कोई मिठाई बना सकती हैं, या मीठे के लिए खजूर भी खा सकती हैं। खाना खाने के बाद अगर मीठे का मन करे तो 2 खजूर खा सकती हैं आप। मीठे फल, चीकू, एप्पल, इनको आप खा सकती हैं। मीठे फल भी कई बार हमारे मीठे की क्रेविंग को शांत कर देते हैं। अगर आपको शुगर के इश्यूज हैं तो आप प्रेगनेंसी में दूध में थोड़ा सा दालचीनी मिलाकर ले सकते हैं, ये शुगर को कंट्रोल करता है। WHO एंड ICMR की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में 1 दिन के अंदर टोटल शुगर जो होती है, फ्री शुगर जो यूज करते हैं आप, 25 ग्राम से नीचे रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कई क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी कमेंट्स में कि क्या हम स्टीविया यूज कर सकते हैं? नो, ये फीटल के, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए कोई भी एस्पार्टेम, स्टीविया, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको यूज नहीं करना है प्रेगनेंसी में। नेचुरल चीजें यूज करनी है। सो मॉमीज, प्रेगनेंसी में मीठा मना नहीं है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। और अगर आपकी बॉडी की कंडीशन थोड़ी ऊपर नीचे है, पहले से चली आ रही है, आप डायबिटिक हैं, तो नेचुरल ऑप्शंस पे जाएं, वो ज़्यादा सेफ हैं। जहर नहीं खाना है प्रेगनेंसी में, खुद को सुरक्षित रखना और अपने बच्चे को भी। स्टे हेल्दी।